बहुत टाइम से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो अंधविश्वास फैलाया जाता है, चाहे वो बाबा के नाम पर हो या किसी भी भगवान के नाम पर हो या किसी भी गुरु के नाम पर हो। अंधविश्वास से मेरा मतलब है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं, फोटोज़ देखते हैं जिसमें लिखा आता है कि ये इन सदगुरु के, इन गुरु के या फिर बाबा के नाम से आता है कि साईं बाबा के चरण है, इनको आप 4 लोगों को भेजेंगे या 5 लोगों को भेजेंगे तो शाम तक आपको खुशखबरी मिलेगी। या फिर अगर आपने लाइक और कमेंट नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने भगवान के दर्शन नहीं किए, हाथ नहीं जोड़े। तो या फिर ऐसा लिखा आता होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार हाथ जरूर जोड़िएगा। बहुत सारे लोग कुछ अपनी अपनी ही फेक न्यूज़ डाल देते हैं जो कि सही नहीं होता, और वो भी इसी कैटेगरी में आता है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग ऐसा लिखते हैं कि कमेंट में अगर आपने हाथ नहीं जोड़ा या फिर ओम साई राम या जय श्री राम नहीं लिखा तो आप भक्त नहीं हैं। सबसे पहले ये बात एक बहुत बड़ा ब्लैकमेल है। एक्चुअली में कोई भी पोस्ट जब डाली जाती है या कोई भी मैसेज जब डाला जाता है, उसके कमेंट में ऐसा कहना कि आप हाथ जरूर जोड़िएगा, ये एक एल्गोरिथम का सिंबल होता है। मतलब वो ये करता क्यों है, आप ये सोचिए। हम तो ब्लैकमेल हो जाते हैं और हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलो यार एक बार हाथ जोड़ देता हूँ, लिखा है ऐसे, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो आती हैं, अंधविश्वास की जो चीज़ें आती हैं हमारे सामने आ ही जाती हैं और हम उस पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में जो ये पोस्ट डाल रहा है, जो ये चीज़ें लिख रहा है, उसके तरफ से अगर आप स्टोरी समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। आखिर वो आपसे ये क्यों कराना चाह रहा है कि आप कमेंट में हाथ जोड़ दीजिए, और आप भी ये सोचते हैं कि एक हाथ जोड़ने से उसका क्या भला, वो तो सही कह रहा है लेकिन उसका भला है। वो आपसे ये इसलिए कहता है कि एक तो आप ईश्वर के नाम पर, गुरु के नाम पर, अपने इष्ट के नाम पर कमेंट में हाथ वाली इमोजी डाल देंगे, तो उससे उसका फायदा ये है, मैं बताता हूं आपको, कि जितने ज्यादा हाथ वाली इमोजी से जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो वो जो भी सोशल मीडिया वो यूज कर रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, तो उसको, उसका जो सोशल मीडिया है उसमें उसकी पोस्ट को बढ़ावा मिलेगा, उसकी पोस्ट फैलेगी, उसकी पोस्ट फैलेगी तो उसको ज़्यादा लाइक मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिलेंगे, तो जिससे उसकी जो पोस्ट है उसकी बढ़ोतरी होगी। हमारे तरफ से हम ये सोचेंगे कि यार ऐसा लिखा आ गया है तो 5 लोगों को भेज ही देता हूँ, खुशी मिलेगी, या कमेंट कर ही देता हूँ तो उससे अच्छा होगा। लेकिन ये सिर्फ हमारे तरफ से, उसके तरफ से वो इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसको पॉपुलैरिटी मिले। अब यहाँ पर एक बात सोचिए आप, क्या सोशल मीडिया से ही हमारी इच्छा या पूजा की हम कितने ज़्यादा भक्त हैं ये दिखाया चाहिए? ये तो कल का आया हुआ चीज़ है ना, ये तो 10-20 साल पहले आया है। और हमारे जो पुराण है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कल्चर है, वो तो कितना पुराना है। जो हमारे साधु संतों की भाषा है, जो बातें हैं, वो कितनी पुरानी है। तो क्या सोशल मीडिया से हम जज कर सकते हैं कि कोई कितना बड़ा भक्त है? आगे से ये कोई पोस्ट आपके सामने आए तो आप ऐसा ही सोचिएगा कि क्या सोशल मीडिया भक्त होने का प्रमाण दे सकता है क्या, या फिर उसके कमेंट करने से हम छोटे या बड़े भक्त हो जाएंगे? कई कई पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करना गलत नहीं कह रहा मैं, बट आप दिल से करो। तो अगर वहां पर लिखा आ रहा है कि 10 लोगों को शेयर नहीं किया या फिर कमेंट नहीं किया, तो वो चीज गलत है। आप मेरी या किसी और की वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, कोई मैसेज लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं या जय श्री राम लिख रहे हैं, उसमें गलत नहीं कह रहा मैं, वो गलत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे अपील करने लग जाऊं कि आप 5 लोगों को शेयर कीजिए या फिर आप है ना कमेंट कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, वो चीज़ गलत है। मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास फैलाने वाली बात है। सामने वाले का फायदा, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, उससे यही होता है कि उसकी पोस्ट पे कमेंट लाइक बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी पोस्ट ज़्यादा फैलेगी और ज़्यादा पॉपुलर होगी। तो यही चीज़ हमें दिमाग में लगनी है कि हम अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने गुरु जो हमारे मन में है, हम उसको लेकर इतना ज़्यादा अंधविश्वास क्यों फैलाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि भाई कमेंट नहीं किया तो, 5 लोगों को शेयर नहीं किया तो, और कुछ तो महान ऐसा भी लिखते हैं कि 5 लोगों को शेयर नहीं किया तो आपका नुकसान हो जाएगा। मतलब नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं वो तो अलग बात है, नेगेटिव भी लिखते हैं। तो मेरे आपसे यही अपील है कि इन जो चीज़ें हैं इनको बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि इनसे जो है बस अंधविश्वास फैलता है, आपके मन में भी डाउट आएगा, और जिन 5 लोगों को आप भेजेंगे तो वो भी देखेंगे अरे यार ये क्या, इन किन चक्करों में पड़ गया ये इंसान। तो कमेंट करना गलत नहीं है,
आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको फोर्स नहीं किया जा रहा कमेंट करने के लिए। वो वाला अंतर आप समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं सोशल मीडिया पे जो हमें अंदर से, कभी भगवान के नाम पर, कभी गुरु के नाम पर, या माता पिता की लंबी उम्र होगी तो लाइक कीजिए, ऐसी ऐसी जो चीजें आ रही हैं, इनको सख्त विरोध करना चाहिए। और अगर हम ही रोक देंगे ना, ये चीजें आनी बंद हो जाएगी। तो यही मेरा मतलब था कि क्योंकि अगर आप बाबा के भक्त हैं तो आप एक बात जानते होंगे, बाबा ने ना कभी अंधविश्वास किसी को करने दिया, ना फैलाया, या फिर ना इन बाबा ने कभी भी कोई ऐसा मैसेज दिया। तो ये वाली बात है। कई कई भक्तों को तो बाबा बोल देते थे कि तुम शिरडी मत आओ, घर जाओ, मैं वहीं पे हूँ। तो आप सोचिए, जब बाबा ने उस जमाने में, आज से 100-150 साल पहले ही इन चीजों का विरोध किया था, तो आज हम इन चीजों के ऊपर कैसे रिलाय कर सकते हैं, या फिर अगर हम कमेंट नहीं करेंगे तो हम अच्छे भक्त नहीं होंगे। तो ये वाली बातें हमें थोड़ी सी समझनी चाहिए और थोड़ी सी एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इन बातों पर यकीन करना चाहिए। वैसे इस चैनल पर कई सारी ऐसी वीडियोस अपलोडेड हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी या फिर एक नई किस्से नॉलेज के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।